सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा इस कहानी में हीरे के साथ हुआ है, अक्सर जीवन में न जाने कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कहानी को ध्यानपूर्वक पूरे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ सुनिएगा। हो सकता है कि कहानी को सुनते समय या सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, आपको रोना भी आ सकता है। तो इसलिए दिल थाम करके इस कहानी को सुनिएगा और अंत में इससे आपको बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी प्रेरणा जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल कहानी को, जिसका शीर्षक है हीरा क्यों टूट गया। एक बार की बात है कि एक राजमहल में कई दासियां काम करती थी। उनमें से एक दासी के बेटे को एक हीरा राजमहल में गिरा हुआ मिल जाता है। वह बच्चा दूसरी दासी के पास गया और वह हीरा दिखाते हुए पूछा कि यह क्या है। दासी तुरंत समझ गई कि यह दिखने में तो हीरे जैसा ही है, शायद हो सकता है कि महारानी के गहनों से गिर गया होगा। इतना सोचते हुए दासी ने बच्चे के हाथ से वह हीरा ले लिया और खिड़की से बाहर फेंकते हुए बोली कि फेंक इसे बाहर, यह कांच का टुकड़ा है, यदि इसे हाथ में रखेगा तो तेरा हाथ घायल हो जाएगा। यह सुनकर बच्चा वहां से चला गया। इसके बाद वह दासी तुरंत वहीं गई जहां उसने वह हीरा फेंका था। कुछ देर इधर उधर खोजने के बाद हीरा उस दासी को मिल जाता है। हीरे को लेकर दासी अभी शंका में थी कि यह असली है या नहीं। फिलहाल दासी उसे अपने पास छुपा लेती है और जल्दी से सारा काम खत्म करके वह हीरा लेकर तुरंत एक सुनार के पास उसकी दुकान पर पहुंच जाती है। दासी मन ही मन आज बहुत खुश थी कि यदि यह सचमुच असली हीरा हुआ तो अब गरीबी के दिन दूर हो गए। दासी ने सुनार को वह हीरा दिखाते हुए कहा कि यह मुझे राजमहल में जमीन में गिरा हुआ मिला है, आप इसे देखकर मुझे इसके बारे में बताइए। इधर सुनार भी हीरा देखते हुए मन ही मन सोचने लगा कि यह दासी जानने आई है कि आखिर यह हीरा असली है या नकली है। इतना सोचकर सुनार भी वह हीरा खिड़की से बाहर फेंकते हुए बोला कि क्या पागल हो गई है, क्या हीरा तुझे ऐसे कहीं जमीन में पड़ा मिलेगा? यह तो कांच का बना हुआ है जो बिल्कुल हीरे जैसा ही दिखता है। अरे पगली, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। इतना सुनकर दासी उदास होकर वहां से चली जाती है। उस दासी के जाते ही सुनार उस हीरे को उठाकर उसे बेचने के लिए तुरंत एक जौहरी के पास पहुंच जाता है। इधर जौहरी जब उस राजसी हीरे की चमक देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसके मन में लालच आ जाता है, क्योंकि वास्तव में वह हीरा बहुत ज्यादा कीमती था। अब जौहरी ने भी वही किया, उस हीरे को खिड़की से बाहर फेंका और फेंकते हुए बोला कि भला एक जौहरी से बेहतर हीरे की कौन परख कर सकता है। यह हीरा नहीं है, बल्कि यह सिर्फ कांच का एक टुकड़ा है जिसे किसी हुनरमंद ने तराश कर हूबहू हीरे जैसा दिखने वाला ही बना दिया है। इतना कहते हुए जैसे ही वो हीरा उस जौहरी ने खिड़की से बाहर फेंका तो इस बार हीरा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। इस सारे घटनाक्रम को एक राहगीर चुपके से शुरुआत से ही पूरा तमाशा देख रहा था। वह उस टूटे हुए हीरे के पास पहुंचा और उससे बोला कि पहले तुम्हें दासी ने फेंका, फिर सुनार ने फेंका, तब तो तुम नहीं टूटे, तो ऐसा क्या हुआ कि इस बार तुम टूट गए? उसकी इस बात पर हीरे ने बेहद शानदार जवाब दिया कि दासी और सुनार तो मेरी इस असलियत से अनजान थे, उन्हें सच्चे हीरे की परख नहीं थी, लेकिन इस जौहरी को तो एक सच्चे हीरे की परख थी। मुझे उस पर बहुत विश्वास था और फिर भी इसने मुझे फेंक दिया। यह दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं टूट गया। साथियों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है कि अपने लोग ही खुद के स्वार्थ के लिए धोखा देते हैं। विश्वास सबसे कीमती होता है, क्योंकि विश्वास कमाने में बहुत समय लगता है और जब विश्वास टूटता है तो सच में बहुत दुख होता है और इंसान अंदर से टूट जाता है। एक इंसान ने एक महात्मा जी से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे पढ़ने में या बोलने में 1 सेकंड लगता है, सोचने में 1 मिनट और समझने में 1 दिन, लेकिन
उसे साबित करने में शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। महात्मा जी बहुत ज्ञानी थे। महात्मा जी का जवाब सुनिएगा। महात्मा जी का जवाब था विश्वास। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर एक दूसरे पर बहुत सोच समझ कर करते हैं। सामने वाले पर विश्वास किया जाए या नहीं, इस पर विचार करने में समय लग जाता है। और यह भी सही है कि इसे साबित करने में कभी कभी तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। इसलिए साथियों, जीवन में कभी भी किसी का विश्वास न तोड़ें। आज किसी का विश्वास तुम तोड़ोगे तो कल को कोई आपका भी विश्वास जरूर तोड़ेगा, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में समय खुद को खुद एक बार जरूर दोहराता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह बातें जरूर समझ आई होगी और आपने बहुत कुछ नया भी सीखा होगा। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।